जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ है। जो भी साथी हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जॉब करना चाहते हैं, जिन भी साथियों ने हरियाणा कौशल रोजगार के तहत फॉर्म अप्लाई कर रखा है या फिर आने वाले टाइम में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को स्किप न करें। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद आपके पास डायरेक्ट इसके अंदर मैसेज आता है और आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट है इसके रिगार्डिंग वो सबसे पहले आप तक पहुंच के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो हरियाणा कौशल रोजगार तहत जो वैकेंसीज निकाली जाते हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलती हैं, जैसे कि हरियाणा रोडवेज के अंदर कंडक्टर की, ड्राइवर की। टीचिंग में हमारे को पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। लास्ट ईयर हमारे पीजीटी के अंदर बहुत सी नई वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई थी और भी डीसी रेट के ऊपर बहुत सी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकाली जाती हैं और ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की या फिर हम डीसी रेट बोल सकते हैं, उसके लेवल पे ये वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और इनका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है इसके अंदर। और ये जो जॉब होती है हरियाणा कौशल रोजगार के तहत, ये हरियाणा में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिल जाती है। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट से यहाँ पे हिसार से है और अगर हिसार रोडवेज के अंदर या फिर और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर वैकेंसी आई है तो हिसार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर निकाले जाते हैं तो वहाँ भी उनको मिल जाता है। अब ये नहीं है कि अगर हिसार में वैकेंसीज निकाली गई हैं तो दूसरे अदर जो डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आकर के हमें जॉब करनी पड़ती है। साथ में इसमें अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। इसमें जो एज लिमिट होती है वो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ये होती है hrnl.iti.haryana.gov.in। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है इसके रिगार्डिंग तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरी और फुल डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे नई जो भी वैकेंसीज आती हैं वो इसी साइट के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको शो हो जाएंगी। फर्स्ट जो कॉलम होता है जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो नई अपडेट होती है फिर नई वैकेंसी होती है वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि हमारे फीस कितनी होती है। इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये इसमें पे करना पड़ता है जब हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। SC, ST और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 250, यानी कि इसमें रिजर्व कैटेगरी की फीस कम ज़्यादा नहीं ली जाती है। सभी कैटेगरीज की जो फीस होती है वो 250 ही होती है इसके अंदर। और जो फीस पे की जाती है वो ऑनलाइन ही पे की जाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है, वो हमारे से ऑनलाइन ही भरवाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन होता है इसमें मेरिट लिस्ट बनती है, इसके अंदर मेरिट बेस पे ही होता है। अब ये मेरिट बनती कैसे है, अलग अलग इसके क्राइटेरिया है, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। तो वीडियो अच्छे से और पूरी देखें, अपना नोट कर ले कि किस किस के इसमें पॉइंट दिए जाते हैं या फिर किस किस चीज़ के इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एनुअल इनकम के बेस के ऊपर हमें मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि परिवार पहचान पत्र है, उसके अंदर आपकी फैमिली जो आईडी है उसमें कितनी इनकम है। अगर किसी भी कैंडिडेट की 1 लाख तक अगर उसके अंदर सैलरी इनकम है शो हो रही है, वेरीफाइड इनकम शो हो रही है 1 लाख तक के, तो उस कैंडिडेट को 40 में से 40 नंबर दिए जाते हैं। 1 लाख 1 रुपये से लेकर के 1,80,000 तक परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी इनकम है तो उसके 30 मार्क्स दिए जाते हैं। 1,80,000 1 से लेकर के 3 लाख तक के जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर जितने भी बच्चों के परिवार पहचान पत्र में इनकम है तो उनको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। 3 लाख
1 रुपये से लेकर के 6 लाख तक जितने भी कैंडिडेट की इनकम है उनको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी हम बोल सकते हैं कि एनुअल फैमिली इनकम के बेस के ऊपर आपको टोटल 40 मार्क्स में से यहाँ पे नंबर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अपने काउंट करें नंबर और उसके बाद मेरे को कमेंट में बताएं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने इस फॉर्म को अप्लाई कर रखा है और मैं यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप जिस बेस के ऊपर यहाँ पे कलेक्ट करके या नंबर सारे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपके चांस कितने हैं सिलेक्शन होने के। आगे कैंडिडेट की जो एज होती है उसके बेस के ऊपर भी इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। अगर जिस कैंडिडेट की 24 साल से लेकर के 36 साल तक की एज है तो उसको 10 मार्क्स दिए जाते हैं कंप्लीट। इसमें एज के जो मार्क्स होते हैं वो 10 ही होते हैं, तो 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं। यानी कि जो युवा यंग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट इसमें दिया जाता है और जो 36 साल से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। आगे इसके अंदर स्किल क्वालिफिकेशन के भी मार्क्स दिए जाते हैं। स्किल क्वालिफिकेशन के इसके 5 मार्क्स होते हैं। 5 में से अगर किसी भी कैंडिडेट के पास किसी भी स्किल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर। अगर किसी के पास स्किल का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें ये होता है कि अगर जिसके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाते हैं और उसको बेनिफिट इस चीज़ का दिया जाता है। अब हायर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, हायर क्वालिफिकेशन के हमें इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में 10th बेस के लिए अगर वैकेंसी निकाली जाती है, अगर उसने 12th कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो उसको 5 मार्क्स का बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस बेस के ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेस पे आप इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। आगे इसके अंदर CET जो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर वो आपका क्लियर है तो इसके बेस के ऊपर आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स अगर CET में हैं और अदर कैटेगरी के अगर 40% मार्क्स अगर हैं CET में तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। अपनी जो टोटल नंबर है उस पर 10 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आगे है एज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें इसको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट है, जैसे कि मैं दोबारा से एग्जांपल लेके बताता हूं कि हिसार में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हैं और हिसार का ही कैंडिडेट अगर हिसार से ही फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर जैसे मान लो कि हिसार में निकाली गई है और साथ में जो भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं जैसे कि सिरसा है, फतेहाबाद है, भिवानी है, ठीक है, जैसे हांसी है, अगर उनसे अगर फॉर्म आते हैं तो आपको इसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी कि अगर सेम डिस्ट्रिक्ट से आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है कि टोटल जो मार्क्स बने हैं ये 80 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो 80 में से आपके जो नंबर हैं वो काउंट होते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि 80 मार्क्स किस किस बेस पे दिए जाते हैं। सबसे पहले 40 मार्क्स होते हैं वो इनकम के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज के होते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हो गए यहाँ तक। इससे आगे होते हैं स्किल के, यानी कि स्किल के यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं। हायर क्वालिफिकेशन के यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह करके यहाँ पे 40 से 10 50 और 10 से 60 नंबर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 60 और 10 नंबर इसमें CET के होते हैं। 70 और ईज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या सेम ब्लॉक से या फिर सेम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो 10 मार्क्स इसमें इस चीज़ के दिए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के 80 मार्क्स में से यहाँ पे मेरिट बनती है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कि 80 में से सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। अब इसमें हम सैलरी की बात आती है। सैलरी इसमें लगभग हम 30,000 के आसपास देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो इसके अंदर हमारे वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी किस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। अगर D लेवल की अगर कोई वैकेंसी है तो आपको 30,000 से कम मिलेंगे। और अगर आपको मान लो कि B ग्रुप या C ग्रुप की लेवल पे होती है, टीचिंग की होती हैं या फिर हायर
पोस्ट होती है उसके लिए आपको 40-45 तक भी देखने को मिल जाती है। जैसे अब पीजीटी टीचर की अगर वैकेंसी निकली इसके तहत और उसमें अगर आपको जो सैलरी होगी वो 40 प्लस देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो दोस्तों ये परमानेंट नहीं है, ये हम डीसी रेट पे बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बार सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं कि आपको निकाला जाता है। कुछ डिपार्टमेंट में 1 साल बाद आपको रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन जैसे आप बोल सकते हैं कि टीचिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आज तक जितने भी कैंडिडेट लिए गए हैं वो रेगुलर ही काम कर रही हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया है। तो कुछ डिपार्टमेंट में निकाल देते हैं, कुछ में नहीं निकालते हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करें। देखो आप साथ साथ परमानेंट जॉब की भी तैयारी करते रहो, उसके साथ ये फॉर्म जरूर भरें। अगर किसी कैंडिडेट का इसमें नाम आ जाता है तो आपको बेरोजगार होने से बचा सकते हैं ये। ठीक है, यानी कि आपकी बेरोजगारी का जो दब्बा है वो मिट जाएगा। आप बोल सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूं और साथ साथ अपनी टाइम निकाल के परमानेंट जॉब की तैयारी करते रहें। देखो कुछ कैंडिडेट होते हैं उनको नीड नहीं होती है, लेकिन कुछ को जॉब करने की नीड होती है, उनके पास से इतना पैसा नहीं होता कि वो बैठ करके काम कर सकें। ठीक है, या फिर पढ़ाई कर सके। तो इस जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप परमानेंट जॉब की भी तैयारी करते रहें, साथ साथ इसको भी अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें भी आप जॉब करते रहें। अब इसके अंदर अलग अलग से डिपार्टमेंट में जॉब निकाले जाते हैं। अब हाल ही फिलहाल में जो जॉब निकाली गई हैं वो मैंने आपको वीडियो के तहत भी बताई थी, लेकिन दोबारा फिर बता देता हूँ। जैसे यूएई के अंदर ये है असिस्टेंट मैसून की, ठीक है, यह जो मिस्त्री होता है मैसून, असिस्टेंट कारपेंटर की अब ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंदर जो लास्ट डेट थी वो 12/8 थी। ठीक है, इन तीनों की यहाँ पे चारों की 12/8 है, यानी कि 12 अगस्त 2026 ये वैकेंसी फिल हो चुकी हैं। ठीक है, इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये चारों की चारों यूए के अंदर है। यूए की हम बोल सकते हैं कि अदर कंट्री में भी इसके तहत वैकेंसी निकाली जाती हैं। जैसे पीछे एलडीसी कलर की निकाली गई थी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं योगा टीचर की भी निकाली गई थी। अब इसमें देखो नर्स की भी निकाली गई हैं, टीचर्स की भी निकाली गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर की भी निकाली गई थी, प्लम्बर की भी निकाली गई है, ड्राइवर्स की भी इसमें वैकेंसी देखने को मिलती हैं। इजराइल के अंदर, ठीक है, इजराइल के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई थी मैसून की, ड्राइवॉल वर्कर की। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। देखो अब इसमें इजराइल के अंदर ये होम बेस्ड के अंदर यहाँ पे ना 5000 वैकेंसीज निकाली गई थी। ठीक है, अब इनके फॉर्म तो अभी तक भी चल रहे हैं। अगर किसी साथी ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि हरियाणा कौशल रोजगार के तहत आप जो HKR मैंने जो वेबसाइट बताई थी वहाँ पे जाकर के आप क्लिक करोगे तो आपको ये वैकेंसी सारे देखने को मिल जाएंगी और आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारे पास ये अप्लाई कैसे करना है मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले हरियाणा कौशल, देखो ये वेबसाइट यहाँ पे hkrnl.itiharyana.gov.in। ठीक है, इस पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको दोबारा करने की नीड नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र डालना पड़ेगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास OTP आएगा, वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे फिल कर देने हैं। अपने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो सारे जो फोटो कॉपी है उनकी या फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक प्रिंट आउट निकल जाएगा कि आपने ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। फिर भी अगर किसी साथी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ ले, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगा। साथ में ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है 80 में से आपके कितनी मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों मेरे को ज़रूर बताएं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने इस कैटेगरी से या फिर इस पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि बेटा आपका कितना चांस है सिलेक्शन होने के। और कुछ कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कि इसमें पैसा चलता है। देखो हरियाणा है या फिर कहीं भी जा लो, किसी भी डिपार्टमेंट में जा लो कि 1-2% तो हर जगह ही चलता है जो भी आप बोल रहे हैं। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ होता है, मेरे को आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है। मेरे बहुत से साथी हैं जो बिना कुछ 1 रुपया दे भी लगे हुए हैं और आज भी वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से हूँ और टीचर मैंने मेरे जो 1-2 साथी हैं वो अभी
तक भी कम से कम उनको 3 से 4 साल हो गए हैं, वो अभी तक जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा होता है, देखो होता होगा 1-2% होता है, हर जगह होता है वो, तो उसका मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो भी साथी बेरोजगार है वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नई अपडेट आएगी, जो भी नई वैकेंसी आएगी, मैं अवश्य इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको जरूर बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, शुभ दिन, टाटा।